इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप एक फ्री राइटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ये राइटिंग सॉफ्टवेयर मेक इन इंडिया है और आपके लिए फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करता है। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में studiovitti.com लिखिए और एंटर कर दीजिए। आप इस साइट पर आ जाएंगे। ये स्टूडियोविटी की साइट है। स्टूडियोविटी एक स्क्रीन प्ले राइटिंग सॉफ्टवेयर है जो इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाने वाले जो लोग हैं, जो इसके पीछे हैं, वो खुद राइटर्स हैं। तो उन्हें राइटर्स की प्रॉब्लम पता है, उसी हिसाब से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। इसमें ये इन्होंने बताया भी है इसके अंदर कि ये फाइनल ड्राफ्ट और सेलटेक्स का एक अल्टरनेटिव है जो इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी इंडियन लैंग्वेज में लिखते हैं, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, पंजाबी में, किसी में भी आप लिखते हैं, तो आप लिख तो लेते हैं उन सॉफ्टवेयर्स पे, लेकिन जब आप उनका पीडीएफ निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, तो वो सब जबरिश हो जाता है। उसमें आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपने क्या लिखा था। ना वो आप किसी को भेज सकते हैं, ना आप उसका कुछ कर सकते हैं। मतलब आपकी सारी मेहनत बेकार। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको सब चीज़ें मिलेंगी। हम आगे देखेंगे कि वो सब चीज़ें किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रीन राइटिंग के साथ साथ, स्क्रीन प्ले के साथ साथ आप इसमें नॉवेल्स भी लिख सकते हैं। और किस तरह से आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, सब यहाँ लिखा हुआ है। आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ये कनेक्टिविटी के लिए भी आपके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे एक इसके अंदर फीचर है कि आप कोलैबोरेट करके लिख सकते हैं। आप 2 लोग या 3 लोग हैं अगर राइटर, तो एक साथ आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। उसमें अगर आपको कुछ बात करनी है आपस में, तो आप ये मैसेंजर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर इनबिल्ट मैसेंजर है, ये नहीं कि आप व्हाट्सएप पर जाकर उनसे बात करें फिर उसमें कुछ चेंज करें। सब यहीं पे हाथ के हाथ हो जाता है। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। और मोबाइल पे भी चला सकते हैं, एज वेल एज लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, किसी पर भी टैब पर आप चला सकते हैं इसे। और इसमें ये मैंने आपको बताया कि आर्टिस्ट के द्वारा ही बनाया गया, मतलब जो खुद ही राइटर्स हैं जिन्होंने बनाया है। अब इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये सेफ़ और सिक्योर है। 3 टियर सिक्योरिटी इन्होंने इस्तेमाल की है। उसके बाद आप इसमें जो अपने फ्रेंड्स और टीम के साथ असाइन कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। 4 तरह के आप इसमें रोल बना सकते हैं: सुपर एडमिन, प्रोजेक्ट ओनर, एडमिन, राइटर, या सिर्फ रीड कर सकता है कोई आदमी। किसी को आपने भेजनी है कि भाई आप इस पे मेरे को कमेंट बताइए कि आपकी क्या राय है, आपको किसी से राय लेनी है, तो आप उसे रीड ओनली मोड पे भी भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप इसमें निकाल सकते हैं कई तरह के, जो है इंपोर्ट कर सकते हैं आप डेटा को कई तरह से। इसमें पीडीएफ, टेक्स्ट, फाउंटेन भी एक सॉफ्टवेयर होता है, मार्कअप लैंग्वेज होती है एक्चुअली, तो उसमें भी स्क्रीन राइटिंग होती है। तो उसकी भी अगर आपकी फ़ाइल है तो उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। स्टूडियोविटी मैसेंजर मैंने आपको बताया, इसमें आप वहीं पे बात कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप या किसी और पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको अपनी स्क्रिप्ट खोने की भी ये नहीं है कि आपने स्क्रिप्ट लिखी और वो कहीं डिलीट हो गई। ये क्लाउड के साथ भी आप इसे सिंक कर सकते हैं। ये इनको रिकॉग्नाइज़ किया है स्टार्टअप इंडिया ने। 10,000 स्टार्टअप्स में DPIIT इंडिया की एक फॉर्म वो है, उसमें उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज़ किया है। तो ये सब आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस पर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ लॉगिन करना है। जब आप इस पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, आप इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं अगर लॉगिन कर सकते हैं, या पहले मतलब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर नहीं है तो आप इसमें यहाँ जाइए, फिर रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद जब मैंने खुद रजिस्टर कर चुका हूँ तो इसलिए मैं इस पर आ गया हूँ, और यहाँ से मैं साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ। तो ये मुझे साइन इन कर देता है। साइन इन करने के बाद आप इस तरह की स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है। इसमें आपके प्रोजेक्ट, आपकी स्क्रिप्ट और आपके नोट्स, ये तीनों चीज़ों की इसके अंदर सुविधा है। आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर जो स्क्रिप्ट है, हो सकता है आपकी कई उसके अंदर
वर्ज़न हो, अलग अलग हो, तो एक प्रोजेक्ट में आप रख सकते हैं। नोट्स आप बना सकते हैं उनके हिसाब से। यहाँ से आप अपना अकाउंट में, प्रोफाइल में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप 3 चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जिसमें प्रोजेक्ट, स्क्रिप्ट, क्विक नोट्स। जब आप प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं तो प्रोजेक्ट का नाम पूछता है, हम यहाँ नाम दे देते हैं टेस्ट। ड्यूरेशन पूछता है किस तारीख से किस तारीख तक आप बनाना चाहते हैं, हम दे देते हैं कि हम 3 मार्च से 31 मार्च तक इसे कंप्लीट करना चाहते हैं। ये क्रिएट हो गया है। अब ये यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप स्क्रिप्ट क्या ऐड करना चाहते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हैं, स्क्रीन प्ले लिखना चाहते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले लिखना चाहते हैं, ये आपकी स्क्रिप्ट आ गई। अब आप इसको जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले किसी भी स्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं तो आपको जैसे सीन हेडिंग लिखना है तो आप यहाँ तक क्लिक कर दीजिए सीन पर। उसके बाद यहाँ आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको क्या लिखना है। आप चाहें तो इसे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑलरेडी मिल जाता है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी आप किसी भी उस पर लिखें, आप कोई कैप्स मत दबाइए, कुछ मत कीजिए, आपका वो ऑलरेडी कैप्स में ही आएगा। जिस फॉर्मेट में, मतलब जो चीज़ चाहिए वो उसी में आएगी। इसके बाद आप लोकेशन लिखते हैं, आपने लिख दिया एक रूम है। उसके बाद आपने समय लिखना होता है तो यहाँ पे आपने डे लिख दिया। इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके एक्शन पर चला गया। ऊपर आप देखिए, ऊपर भी ये एक्शन पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आप एक्शन लिखते हैं, जो भी आपने एक्शन लिखना है वो आप एक्शन लिख दीजिए, 1 लाइन 2 लाइन जितने भी उसमें टाइमर लिखना है आपने। उसके बाद जब आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्रशर जो है वो करेक्टर पर चला जाता है, और ऊपर आप देखिए यहाँ भी ये करेक्टर पर आ गया है। इसमें आपने करेक्टर का नाम लिखा। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ डायलॉग पर आ गया, और यहाँ आप देखिए करेक्टर से हटकर ये डायलॉग पर चला गया है। तो यहाँ डायलॉग पर आपने जो है एक डायलॉग जो है उसका वो लिखा। इसके बाद आपको कुछ या तो नया डायलॉग लिखना होगा या आपको कोई एक्शन देना होगा। तो जब आप इसे एंटर करते हैं तो ये एक्शन पर जाता है। यहाँ आप देखिए एक्शन पर आ गया है, और इसमें अगर आपको एक्शन लिखना है तो आप एक्शन लिखिए। आपको लिखना होगा करेक्टर, तो करेक्टर पर आ जाएगा, करेक्टर पे आप दबाएंगे तो, और यहाँ पे आपने करेक्टर का नाम लिखा। फिर उसके बाद ये डायलॉग पर आ गया, आपने डायलॉग लिखा। उसके बाद एंटर करेंगे, ये फिर एक्शन पर आ जाएगा, आपने यहाँ पे फिर एक्शन लिखा। इसके बाद एंटर करेंगे, ये करेक्टर पर आ जाएगा। इस तरह से सो ऑन ये चलता रहेगा। अब इसके बाद जब आपने ट्रांजिशन लिखनी है तो आप ट्रांजिशन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ सारी ट्रांजिशन आ गई जो आपको मेनली यूज़ करनी होती हैं। इसमें आपने जो भी ट्रांजिशन देनी है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे सीन पर चला गया, क्योंकि ट्रांजिशन के बाद आप दूसरे सीन पर ही जाएंगे। आपने यहाँ पे सीन पर एक्टिवेट किया। उसके बाद आपने इंटीरियर लिखना है, एक्सटीरियर लिखना है, जो लिखना है आप लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आपने जो अपना लोकेशन देनी है, एक्सटीरियर है, लॉन, आपने लोकेशन दे दी। इसके बाद आपका टाइम क्या है, डे है। इसके बाद फिर एक्शन, सो ऑन, ये इस तरह से चलता चला जाता है। ये लिखने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। सेव करना ना भूलिएगा, सेव नहीं करेंगे तो फिर ये कुछ इसमें रुकेगा नहीं। अब ये टोटल वर्ड्स कितने हैं ये सब यहाँ बता रहा है। आप दूसरा एक फीचर इसमें कमेंट का है। आपको अगर अपनी स्क्रिप्ट में कोई कमेंट करना है या कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे आप उसको अपने कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके बाद आप इसे जब ऐड न्यू कर देंगे तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप इसको चाहें, जब आप इसे डिलीट करना चाहें तो आप इस क्रॉस के बटन को दबा दीजिए, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। स्टूडियो वीटी में एक और बहुत अच्छा फीचर है नोट्स। नोट्स को आपको ऐड करने के लिए आपको होम पर जाना होता है। यहाँ पे आप नोट्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं। नोट्स से मेरा मतलब है कि जैसे आपके मन में कोई बात आई कि भाई मेरे को स्क्रिप्ट में ये चीज़ इस तरह से रखनी है,
या आपने सोचा कि भाई ये इस तरह से होना चाहिए, किसी करेक्टर के बारे में कुछ लिखा या कोई भी नोट्स बनाया कि जैसे हमने डायलॉग्स के ऊपर नोट बनाया तो हमने यहाँ लिख लिया और नोट्स में यहाँ पे आप लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कि डायलॉग फनी होने चाहिए, यहाँ से इसे आप टैग कर सकते हैं। टैग ये आपकी हमारी अभी टेस्ट एक स्क्रिप्ट है, उसमें हमने इसे टैग कर दिया। अब इस नोट से फ़ायदा किस तरह से होगा, जब हम किसी स्क्रिप्ट में काम करेंगे तो हम उस स्क्रिप्ट के पर्टिकुलर जो हमारे नोट्स हैं वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप इसे एक तरफ कहीं पे भी ले जा सकते हैं स्क्रीन पर, और इससे रेफरेंस लेकर आप अपना यहाँ कुछ भी काम कर सकते हैं। अब जैसे डायलॉग फनी होना चाहिए आपको मालूम है, या यहाँ पे आपने करेक्टर के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक लिख रखी है, वो सब आप अपने यहाँ पे बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से इंडेक्स व्यू में भी जा सकते हैं। ये इंडेक्स व्यू आ गया। आपने दोनों सीन में क्या क्या लिखा है, ये पहले सीन में ये क्या एक्शन है, क्या डायलॉग है, यहाँ पे आपको एक सीन में दिख रहा है। दूसरे सीन में हमने कुछ नहीं लिखा है तो उसका नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इस सीन को मेरे को बाद में लाना है, पहले मेरे को लॉन वाला सीन लाना है, तो लॉन वाला सीन आपका ऊपर हो गया। नोट्स आपको देखने हैं तो यहाँ पे आपके नोट्स भी आ जाएंगे। और इसके बाद आपकी आती है बीट शीट। अब बीट शीट में आपको 3 एक्ट में करेक्टर स्ट्रक्चर चाहिए या 5 एक्ट में स्ट्रक्चर चाहिए। अब जैसे आपने 3 एक्ट का किया तो 3 एक्ट में आपका आ गया। अब इसमें आपको कौन से सीन बनाने हैं, क्या है, इसमें से वो सीन यहाँ पे आप करेक्टर में अपने ले आइए। अच्छा, उसके बाद आप इसमें कस्टम भी कर सकते हैं, मतलब और भी सीन बना सकते हैं यहीं पे कि हमने ये सीन बनाने हैं। तो आप एक पूरा यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट का एक खाका तैयार कर सकते हैं, किस एक्ट में कौन सा सीन होगा, किस तरह से चलेगा, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर यहाँ बाहर आकर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये नोट्स हैं आपके, ये आपकी स्क्रिप्ट आ गई, ये आपका प्रोजेक्ट आ गया। तो अभी आप स्क्रिप्ट अगर खोलते हैं तो आप वापस वहीं आ गए। अगर मैं इसमें कुछ और लिख देता हूँ, लॉन में राम बैठा है, इस तरह से आप कुछ भी अगर लिखते हैं तो वो आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। देखिए आपके यहाँ पे वर्ड्स बढ़ गए। इसको आप इंडेक्स व्यू में देखते हैं तो यहाँ पे अब आपके लॉन में जो हमने लिखा है वो आ गया, रूम आ गया। इस तरह से आप इसके अंदर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यहाँ से आप डैशबोर्ड पे, ये जो आपका ये डैशबोर्ड है, यहीं से आप लॉग आउट कर सकते हैं। या डिस्प्ले मोड आपको अगर चेंज करना है, आपको लाइट मोड में जाना है या डार्क मोड में, ये अभी लाइट मोड है, अगर आप डार्क मोड में जाते हैं तो आप इस तरह से आपको स्क्रीन दिख। यहाँ से आप अपने कोलैबोरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको डिस्प्ले मोड को दोबारा लाइट कर देता हूँ। यहाँ से आप कास्ट एंड क्रू में जाकर यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हैं किसी भी टीम मेंबर को, जिनको आपको बात करनी है उनको आप मैसेज भेज सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट। ट्विटर पे, लिंक्डइन पे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है अपने डायरेक्ट भी उनको ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई उनकी ईमेल डालेंगे और ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। आप उनके साथ मिलके कोलैबोरेटली यहाँ पर कर सकते हैं। कॉल शीट भी यहाँ पर बन जाती है। जब आप अगर डेस्कटॉप वर्जन भी डाउनलोड करना चाहें तो वो भी इसमें सुविधा है। आप यहाँ पर क्लिक कर कर डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा वो आपके डेस्कटॉप पर। जब वो आप डेस्कटॉप पर डाउनलोड होने के बाद इस तरह से दिखेगा, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पर आपको इस तरह का एक आइकॉन मिलेगा अपने डेस्कटॉप पर, और जब आप उसे खोलेंगे तो वो इस तरह से आपका ओपन होगा। ये जो अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने अपडेट किया था वो सब यहाँ पर अपडेट
हो चुका है, टेस्ट स्क्रिप्ट बन चुकी है, वो सब जो हमने वहाँ लिखा था वो यहाँ आ चुका है। और ये डेस्कटॉप का वर्ज़न है और ये जो है ये आपका ऑनलाइन वर्ज़न है। तो अगर मैं जो है डेस्कटॉप वर्ज़न पे जाता हूँ और ऑनलाइन को मैं बंद भी कर देता हूँ, यहाँ भी आपको वही सभी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ आपका होम पर इस तरह से आप यहाँ से स्क्रिप्ट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट लिख सकते हैं, यहाँ से टोटल कितने वर्ड्स हैं, सेव, वो सब टोटली सेम कुछ वही है। तो जो आपको सुविधाएं ऑनलाइन मिलती हैं वही सब आप अगर इसे डाउनलोड कर लेते हैं तो इसमें भी आपको मिलती हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और आप किस तरह से आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आप इन्फ्लुएंसर हैं, स्टूडियो हैं, एजुकेटर हैं, तो वो आप इसमें फिल करके और नेक्स्ट में आपसे ये आगे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसको आप करने के बाद इसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट एंड इन्फ्लुएंसर। ये प्रो वर्ज़न की बात कर रहा हूँ मैं, प्रो वर्ज़न ये दे रहे हैं। जो अगर इसके अंदर फ्री वर्ज़न ऑलरेडी भी है, लेकिन वो फ्री वर्ज़न में आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं। प्रो वर्ज़न में आपको पूरी सुविधाएं मिलती हैं, आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स और इन्फ्लुएंसर के लिए 3 महीने के लिए है, और अगर आप एजुकेटर का लेते हैं तो इसमें आपका 1 साल का ये फ्री है। तो आप इसको यहाँ से आप अपना नाम, ईमेल और आप क्या हैं वो आप यहाँ से करके आप इस फॉर्म को भरकर इस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो देर किस बात की है, आप स्टूडियो वीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन उस पर काम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैंने फॉर्म का लिंक दिया है, आप उस लिंक के जरिए जाकर इसमें काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ, इस वीडियो से लेता हूँ आपसे विदा, और आप जाइए और तुरंत अपना अकाउंट फॉर्म पर क्लिक कर कर स्टूडियो वीटी पर बना लीजिए और स्टार्ट कीजिए अपनी राइटिंग की एक नई जर्नी स्टूडियो वीटी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।